अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक खजूर पे है और बेटियों पे है। तो कहानी को पूरा सुनेंगे जब भी आप लोग को समझ में आएगी कि ये कहानी कैसी है। कहानी भी कह लें, हदीस भी कह लें, इसे जो भी कहें, लेकिन आप लोग जब तक इसे पूरा नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। चलिए, मदीना की ये कहानी है, स्टार्ट करती हूँ। मदीना में एक बहुत गरीब औरत रहती थी। बहुत ज़्यादा गरीब थी वो। उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी। गरीब तो थी ही, लेकिन उसके साथ 2 बेटियां भी थी उसकी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा दिन गुजर गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा दिन वैसे ही भूख से गुजर गया। माँ को खाने के लिए कुछ नहीं मिला कि अपने बच्चियों के लिए कुछ लेकर के आए। पूरा दिन वैसे ही गुजर गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्चियाँ भूख से रोने लगी, अम्मी हमें भूख लगी है। बच्चियाँ अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे भूख लगी है। माँ बेचारी क्या करे, बच्चियों को चुप करा रही थी। अभी आएगा अभी आएगा, कुछ करती हूँ कुछ करती हूँ। लेकिन माँ के पास भी कुछ नहीं था बच्चियों को देने के लिए। और बच्चियाँ बार बार रो रही थी, अम्मी मुझे भूख लगी है, अम्मी मुझे भूख लगी है। माँ का दिल टूट रहा था लेकिन वो बेबस थी। माँ का दिल टूट रहा था लेकिन वो बेबस थी। क्या करती, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, कहाँ से लाती। लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। एक नेक औरत आई। एक नेक औरत आई, उसने खजूर दिए। एक नेक औरत आई, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। जब तक एक नेक औरत आई और उसने खजूर दिए। बस 3 खजूर। वो नेक औरत आई और खजूर दिए, लेकिन कितने खजूर दिए? बस 3 खजूर दिए। अब सोचो, 3 खजूर और 3 लोग। 3 खजूर और 3 लोग, बस सोचे आप लोग कि ये कैसे होगा। 3 खजूर और 3 लोग, पूरे दिन की भूखी वो बच्चियाँ और माँ, और किसी ने कुछ दिया भी तो 3 खजूर। सोचे ज़रा, जिस पेट में इतनी भूख है, बच्चियाँ रो रही हैं, 3 खजूर में क्या होगा। बस 3 खजूर दिए। अब सोचे, 3 खजूर और 3 लोग। माँ ने एक एक खजूर दोनों बेटियों को दे दिया। माँ ने एक खजूर एक एक करके एक एक खजूर दोनों बेटियों को दे दिया। आगे सुनिए। माँ ने एक एक खजूर दोनों बेटियों को दे दिया और तीसरा खजूर अपने लिए रख लिया। उन्होंने अपने लिए रख लिया। जैसे ही वो खुद खाने लगी, उनकी दोनों बेटियां फिर रोने लगी, अम्मी हमें और चाहिए। जैसे ही वो खुद वो खजूर खाने चली, उनकी दोनों बेटियां फिर से रोने लगी, अम्मी मुझे और चाहिए, मुझे और भूख लगी है, मुझे और चाहिए, ये कहने लगी। आगे सुनिए फिर क्या होता है। अम्मी मुझे और चाहिए। अब उसके पास सिर्फ एक खजूर ही बचा था। अब उसके पास बस एक खजूर ही बचा था। उसने एक पल सोचा, वो खुद भी भूखी थी, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। वो खुद भी भूखी थी। एक पल सोची, वो मैं भी पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। लेकिन फिर उन्होंने वो खजूर उठाया और 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों में बांट दिया।
वो खजूर उठाया, जो एक बचा हुआ था उसे भी उठाकर उन्होंने 2 टुकड़ा कर दिया और दोनों बेटियों में बांट दिया। दोनों बेटियों में बांट दिया। खुद भूखी रह गई, लेकिन बच्चियों को खिला दिया। ये बात हमारे नबी तक पहुंची तो आपने फरमाया। नबी ने क्या फरमाया, ये आगे बताती हूँ। नबी ने फरमाया, जिसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार किया उसके लिए सब्र किया। नबी ने ये फरमाया, जिसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार किया उसके लिए सब्र किया तो वो उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएगी। दिल को छू लेने वाली ये बात है, सोचिए ज़रा। माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ का प्यार दुनिया में अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी नेमत है। आप अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी नेकी है। छोटी सी कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी होती है। बेटियां बोझ नहीं बल्कि रहमत होती हैं। हमारे नबी ने ऐसा फरमाया। तो हमारे नबी भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और पूरी कहानी यही है। और इसे समझें कि बेटियां क्या होती हैं, रहमत होती हैं। हमारे नबी भी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। हमें भी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी परवरिश अच्छे से अच्छे करनी चाहिए, उन्हें दिली तालीम अच्छे से अच्छे देनी चाहिए। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि कहानी को पूरा देखेंगे और समझेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कहानी या हदीस की बात हो उसे पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, जब भी समझ में आएगी। अगर ये कहानी आप लोग को मेरी अच्छी लगी तो इसे अगर ये कहानी मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और दुआओं में अपनी बहन रज़िया परवीन को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।